चल रहे हैं कि अगर दो कैपेसिटर को हम कनेक्ट कर दें इन पैरेलल ऑर्डर में और अगर कैपेसिटर चार्ज हों तो क्या क्या चेंजेज आएगा हम ये देखने चल रहे हैं। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्ज कैपेसिटर। चार्ज कैपेसिटर, ठीक है। दो कैपेसिटर को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो चार्ज हमेशा क्या करता है, हाई पोटेंशियल वाले कैपेसिटर से लो पोटेंशियल वाले कैपेसिटर की तरफ मूव करता है। क्योंकि ये पहले ही बताया था कि पोटेंशियल का फिजिकल मीनिंग क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ही बताता है कि चार्ज किधर से किधर मूव करेगा, ठीक है। चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो वैसे ही जैसे सपोज कर लो कि हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, चार्ज हैं जो ऑलरेडी, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज है फर्स्ट प्लेट, ये नेगेटिवली चार्ज है, और एक दूसरा कैपेसिटर है ये, ठीक है। अब इनको हमने क्या किया, एक पैरेलल ऑर्डर मतलब पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर दिया विद द वायर, ठीक है। सपोज कर लो इसकी कैपेसिटी C1 है, दूसरे वाले की कैपेसिटी C2 है, और फर्स्ट वाले के प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और सेकेंड वाले प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 है, ठीक है। और इस पर जो चार्ज स्टोर्ड है इनिशियली फर्स्ट वाले पर वो Q1 है और सेकेंड वाले पर जो चार्ज स्टोर्ड है वो कह लो Q2 है, क्लियर है। जब हम इसको एक वायर से कनेक्ट करेंगे तो चार्ज एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर की तरफ मूव करेगा, लेकिन ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज जो होगा ये डिपेंड करेगा कि किस कैपेसिटर का पोटेंशियल ज्यादा है। ये इस बात पर कभी डिपेंड नहीं करता है किस पर चार्ज ज्यादा है, ठीक है। और चार्ज का मोशन तब तक जारी रहेगा, चार्ज एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पर तब तक मूव करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर जब दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट कर देंगे तो अब दोनों अलग अलग ना होकर हमें कह सकते हैं कि एक कैपेसिटर बन गया, ठीक है। जब एक कैपेसिटर बन जाएगा तो टोटल कैपेसिटी जो हो जाएगी दैट इज C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 ऑफ द कैपेसिटर हो जाएगा। बोथ कैपेसिटर को हम कह सकते हैं एक कैपेसिटर हो गया, और टोटल चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर जो होगा वो Q1 प्लस Q2 होगा। चार्ज एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पर जाएगा बट कहीं और अलग तो जाएगा ही नहीं। अगर दोनों को हमने जोड़ दिया, दोनों को ऐड कर दिया तो हमें कंसीडर कर सकते हैं दोनों एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी C1 प्लस C2, ठीक है। और टोटल चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर जो होगा वो Q1 प्लस Q2 होगा। चार्ज एक से दूसरे पर जाएगा जरूर, लेकिन चार्ज का सम तो वही रहेगा ना, क्लियर। अब कॉमन पोटेंशियल क्या होगा अगर हमें ये निकालना हो, कॉमन पोटेंशियल ऑफ बोथ कैपेसिटर अगर फाइंड करना है तो मतलब टोटल चार्ज दैट इज Q1 प्लस Q2 अपॉन टोटल कैपेसिटी ऑफ द बोथ कैपेसिटर, तो क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कहेंगे कॉमन पोटेंशियल। इस समय दोनों के क्रॉस पोटेंशियल V होगा जब चार्ज एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पर मूव करेगा और इक्विलिब्रियम पोजीशन गेन कर लेगा, उसके बाद की बात कर रहे हैं। मतलब जितना चार्ज एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पर जाना होगा चला जाएगा, उसके बाद दोनों के बीच का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तब जो कॉमन पोटेंशियल बनेगा वो हमारा हो जाएगा V इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। और यहाँ पर हम ये कंसीडर कर ले रहे हैं कि V1 जो है दैट बी मोर देन V2, हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। तो अब क्लियर है कि चार्ज जो मूव करेगा फर्स्ट कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर की तरफ मूव करेगा, क्लियर हो गया। अब देखो Q1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं C1 V1 से एंड Q2 को रिप्लेस कर सकते हैं C2 V2 से। इनिशियली चार्ज Q1 था दोनों पर, अब इस Q1 Q2 को अगर हम
इनसे रिप्लेस कर देंगे C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2 हो जाएगा। ये कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज। क्लियर हो गया। अब आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज, अब फाइनली चार्ज क्या होता जाएगा। एक बार अगर हमें ये फाइंड करना है तो हम फार्मूला पे ही यूज करेंगे, क्योंकि अब ये V जो है दोनों के क्रॉस पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, ये कॉमन पोटेंशियल है, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल V हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर अगर नया चार्ज क्या होगा, अब कितना फर्स्ट कैपेसिटर पर चार्ज एक्सिस्ट कर रहा होगा। सपोज करो फर्स्ट कैपेसिटर पर जो चार्ज एक्सिस्ट कर रहा है वो Q1 डैश है, तो Q1 डैश इक्वल क्या आ जाएगा, कैपेसिटी तो उसकी C1 ही रहेगी बट पोटेंशियल V हो चुका है। ठीक है, अब ये अगर ये वैल्यू पुट कर दें V की, तो C1 इंटू C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। क्लियर हुआ। ऐसे ही आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर जो फाइंड करेंगे दैट इज इक्वल से Q2 डैश। जब हम Q2 डैश फाइंड करेंगे तो सेम चीज हो जाएगा C2 इंटू V। ये आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें V की, ये हो जाएगा C2 इन ब्रैकेट C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2 हो जाएगा। ठीक है, ये Q2 डैश। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, अगर तो कैपेसिटर को हम कनेक्ट कर दिए हैं, चार्ज एक से दूसरे पर फ्लो होता है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन गेन करने के बाद इन पर चार्ज का रेशियो क्या होगा, या प्रूव करो कि इन पर चार्ज का रेशियो जो होता है उनके कैपेसिटी के रेशियो में होता है। तो अब यहाँ पर देखो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन हमने चार्ज को फाइंड कर ही लिया है, केवल अगर हम रेशियो फाइंड करें, मतलब यहाँ पर क्या कर दें Q1 डैश अपान Q2 डैश करें, ये हो जाएगा C1 इंटू कॉमन पोटेंशियल अपान C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल, और कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा Q1 डैश अपान Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपान C2। ये भी हमारा एक फार्मूला है, और ये उस समय के लिए जब दो कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे, आफ्टर कनेक्टिंग देम एंड चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, उसके बाद इन पर जो नया चार्ज बचेगा उसका रेशियो जो होता है उनके कैपेसिटी के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक, अब हम यहाँ पर एक चीज और निकालना चाह रहे हैं कि एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पर कितना चार्ज मूव किया, मतलब कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, ये हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए क्या करें, बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पर हमने कंसीडर किया है कि V1 जो है वो V2 से ज्यादा है, तो क्लियर बात है चार्ज पहले कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर की तरफ मूव किया है। तो अगर हमें बाद वाला चार्ज पता है तो क्लियर सी बात है कि अब इससे इस पर चार्ज मूव किया है, Q1 जो है Q1 डैश से ज्यादा ही होगा ना, और अगर दूसरे कैपेसिटर की बात करें तो Q2 डैश Q2 से ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ से कुछ चार्ज इस पर आया तो यहाँ पर चार्ज बढ़ गया, यहाँ पर चार्ज कम हो गया। तो क्लियर सी बात है Q1 डैश शुड बी लेस देन Q1 एंड Q2 डैश शुड बी मोर देन Q2 इफ V1 इज मोर देन V2। तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, अमाउंट ऑफ चार्ज which transfer from first capacitor to second capacitor। इसके लिए सीधी सी बात है, कह लो डेल्टा Q में फाइंड करनी है, और डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या हो जाए, क्योंकि हमें बताया कि Q1 इनिशियली ज्यादा होगी, Q1 माइनस Q1 डैश कर दे, चाहे इसे हम फाइंड करें और चाहे हम जो है Q2 डैश माइनस Q2 करके फाइंड करें, दोनों से सेम रिजल्ट होगा। भाई इससे कितना चार्ज इस पर गया ये हमें फाइंड करना है। तो अगर यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो डेल्टा Q क्या होगा, तो Q1 जगह पर हम C1 V1 पुट कर सकते हैं, और Q1 डैश की जगह पर क्या पुट करेंगे C1 इंटू V। ठीक है, और C1 V1 माइनस C1 इंटू V की वैल्यू, ये कॉमन पोटेंशियल हमारे पास यहाँ पर है, ये वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा क्या C1 V1
प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम अगर ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो C1 का स्क्वायर V1 प्लस C1 C2, इसका ऐसे करेंगे C1 C2 V1। अब साथ में ब्रैकेट भी ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा C1 का स्क्वायर V1, फिर माइनस इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे C1 C2 इंटू V2 अपान C1 प्लस C2 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें देखो C1 का स्क्वायर V1 C1 का स्क्वायर V1, ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचा उसमें C1 C2 कॉमन है। तो कितना चार्ज एक कैपेसिटर पर से दूसरे पर ट्रांसफर हुआ है वो फाइंड करने फॉर्मूला हमारे पास आ गया C1 C2 इन ब्रैकेट V1 माइनस V2 अपान C1 प्लस C2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पर मूव करेगा। अब इसके साथ में हमें ये देखना है, जब भी देखो जैसे लोग बैटरी भी चार्ज करते हैं कि जो उसके थ्रू वायर कनेक्ट होता है, वायर हीट अप हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हीट अप हो जाने मतलब सिस्टम की ही एनर्जी जो टेम्परेचर हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, जो बाहर निकल गई, कुछ न कुछ एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो हमने वायर के थ्रू इसको कनेक्ट कर रखा है, जब एनर्जी चार्ज एक से दूसरे पर मूव करेगी इस सिस्टम की कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है, और लॉस होगी वो हीट के फॉर्म में। यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है कि एनर्जी लॉस होगी अगर हम दो कैपेसिटर को कंबाइन किए हैं, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो अब ये प्रूफ करने के लिए क्या करें, अब ये सोचना है। वो सीधी सी बात है कि इनिशियली दोनों कैपेसिटर पर कितनी एनर्जी थी ये हम फाइंड कर लें, और फाइनली जब इक्विलिब्रियम पोजीशन गेन कर लिए इनको कनेक्ट करने के बाद तब कितनी एनर्जी थी ये निकाल लें। क्लियर, इनिशियल एनर्जी से फाइनल एनर्जी को माइनस कर दें, अगर ये एनर्जी पॉजिटिव आ गई तो एनर्जी लॉस हुआ, और अगर जीरो आ गया मतलब एनर्जी लॉस नहीं हुआ। और कहीं सपोज कर लो अगर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब बाद वाली एनर्जी ज्यादा हो गई, और बाद वाली एनर्जी ज्यादा होने का मतलब कभी कि इसमें एनर्जी क्रिएट हुई। तो हमें यही देखना है कि एनर्जी लॉस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखो हमें करना क्या है, ध्यान से हमें डेल्टा U फाइंड करना है, डेल्टा U, और वो भी कौन सा, U1 माइनस U2। U1 माइनस U2 मतलब दोनों की एनर्जी बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज, और U2 मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बाद की एनर्जी, दोनों की निकालनी है। ठीक है, तो U1 अगर हम फाइंड करेंगे तो 1/2 C1 V1 का स्क्वायर होगा इनिशियली, और दूसरे का क्या हो जाएगा 1/2 C2 V2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास U1 हो जाएगा। माइनस U2 की जब बात करें तो अब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया है V, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 C1 V का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V का स्क्वायर। क्लियर, अब इस पूरे में 1/2 कॉमन हो जाएगा, कॉमन कर लें, 1/2 कॉमन कर लें, ये बचेगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर अगर हम V स्क्वायर कॉमन कर लें, 1/2 तो पहले ही बाहर कर चुके, इतने में केवल अगर V स्क्वायर कॉमन कर लें ये हो जाएगा C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। अब ये V क्या है, कॉमन पोटेंशियल है, जब इनको हमने ऐड किया तो V की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दें, V इक्वल C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पर। तो अब क्या हो जाएगा 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2, और V की जगह क्या आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन
C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने ये v की वैल्यू वहां पर ले जाकर के पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/2, इसमें तो कुछ करना नहीं, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर देखो ये होल स्क्वायर है, मतलब C1 प्लस C2 दो बार आएगा और C1 प्लस C2 है, तो अगर कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। ठीक, अब इसका यहाँ एलसीएम भी ले लें, मतलब C1 प्लस C2 का इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, C1 प्लस C2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1/2। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 C2 V2 का स्क्वायर। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा C1 C2 V1 का स्क्वायर, इसका इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर। ठीक, अब होल अपान में C1 प्लस C2 हो जाएगा, क्योंकि इसको भी हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लें, ये होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा। ये हो जाएगा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2, ये हो जाएगा V1 V2, ये ब्रैकेट क्लोज होगा, फिर एक बार ये वाला ब्रैकेट क्लोज होगा और होल अपान में हमारे पास आ गया C1 प्लस C2। ठीक है, अब ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तब क्या होगा ये हमें देखना है। 1/2 बाहर है, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपान C1 प्लस C2 हो जाएगा। ठीक है, तो C1 V1 का स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो जाएगा और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब जितना भी बचा उसमें देखो C1 C2 सब में कॉमन है, तो ये आ जाएगा 1/2 C1 C2 कॉमन कर लें, अपान में C1 प्लस C2 बच गया। ठीक, अब अगर देखें यहाँ पर V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2 बच जाएगा, तो जाएगा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2 हो गया। ठीक है, अब इसको अगर देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है, इसका मतलब ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इससे यहाँ से ऊपर स्टेप लिख देते हैं, तो डेल्टा U इक्वल क्या हो जाएगा C1 C2 अपान 2C1 प्लस C2 और ये हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये इतना एनर्जी लॉस होगी और ये एनर्जी लॉस कभी निगेटिव होगा क्या, क्योंकि ये तो निगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि कैपेसिटी आते हैं कैपेसिटर दैट बी नेचुरल और ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। हो सकता है V1 माइनस V2 वैल्यू निगेटिव हो जाए, लेकिन यहाँ होल स्क्वायर लगा है इसलिए ये पूरी वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगी। मतलब डेल्टा U की जो वैल्यू आई ये पॉजिटिव आ गई। पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो गया कि पहले एनर्जी ज़्यादा थी और चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद एनर्जी कम हो गई, इसका मतलब एनर्जी कहीं न कहीं लॉस्ट हुई। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जब जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैपेसिटर को जब हम कंबाइन करते हैं तो उसमें एनर्जी लॉस होती है और वो एनर्जी जो है हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस होती है, जो कि अभी मैंने बताया कि जो वायर लगे होंगे ये क्या होते हैं, हीटर हो जाते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा बच्चों, और अगर समझ में आया हो तो
लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।